तुम बिन जीना मुश्किल। ऑफिस के लिए निकली निकिता को रेलवे फाटक बंद मिलने पर कार रोकनी पड़ी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। नोटिफिकेशन से मैसेज की शुरुआती लाइनें पढ़कर उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए और वो पुरानी यादों में खो गई। 2 साल पहले की ही तो बात है जब उसकी शादी कुणाल से हुई थी। दोनों खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे थे, पर दोनों के इस हंसते खेलते संसार को नजर तब लगी जब मृणालिका इनके जीवन में आई। मृणालिका कुणाल के बचपन की दोस्त थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश चली गई और उसके बाद से कुणाल से उसका कांटेक्ट छूट गया। निकिता ने मृणालिका को केवल पुराने फोटो एल्बम में ही देखा था। आज संडे को निकिता बाजार निकली थी। थोड़ी दूर आने पर उसे ध्यान आया वो अपना पर्स घर ही भूल आई है, तो वो वापस मुड़ गई। घर पहुंचकर उसने देखा मेन गेट खुला हुआ था। वो अंदर आई और पर्स लेने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। वहां आकर उसने जो देखा उसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां कुरान के साथ कोई लड़की बैठी हुई है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। तभी कुणाल का ध्यान भी निकिता की तरफ गया और वो उसे देख हड़बड़ी में उठा। इतने में वो लड़की निकिता की तरफ मुड़ी। वो लड़की मृणालिका थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मिस्टर कुणाल, गुस्से से कहकर निकिता रोते हुए वहां से चली गई। निकिता रुको, मेरी बात सुनो, कहते हुए कुणाल भी उसके पीछे आया, पर इससे पहले कि वो उसे रोक पाता वो अपनी कार में बैठ वहां से जा चुकी थी। देखते 2-6 महीने बीत गए, पर इस दौरान निकिता ने उससे कोई बात नहीं की। वो अपने फार्म हाउस में रह रही थी। हालांकि कुणाल ने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वो उससे नहीं मिली और ना ही उसके कॉल्स और मैसेज का कोई रिप्लाई दिया। फिर कुछ समय बाद उसने अपना नंबर ही बदल लिया। निकिता के पेरेंट्स ने उससे कई बार कहा कि वो इस रिश्ते को लेकर कोई तो ठोस फैसला ले, पर निकिता का दिल कुणाल से उसे रिश्ता तोड़ने भी नहीं दे रहा था और उसका दिमाग उसे उसके पास जाने भी नहीं दे रहा था। अचानक गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें सुनकर निकिता अतीत से निकलकर वर्तमान में आई। उसने देखा रेलवे फाटक खुल चुका है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। उसने फौरन अपनी कार स्टार्ट की और अपने ऑफिस की तरफ निकल गई। दोपहर को लंच ब्रेक के वक्त निकिता ने फिर से सुबह आए मैसेज नोटिफिकेशन को देखा। उसने अब तक मैसेज पूरा खोलकर नहीं पढ़ा था। कुछ पलों तक सोच विचार करने के बाद आखिरकार उसने वो मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा था, हाय निकिता, मृणालिका हेयर। बहुत मुश्किल से मुझे तुम्हारा ये नया नंबर मिल पाया है। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। कुछ है जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। मैं आज शाम 7 बजे सिटी पार्क में तुम्हारा वेट करूंगी। प्लीज आना जरूर। मैसेज पढ़कर वो बेचैन हो गई। हालांकि उसके चेहरे पर मृणालिका के लिए गुस्सा भी झलक रहा था। उसने ठान लिया था कि आज वो मृणालिका को अच्छा सबक सिखा कर आएंगी, जिससे कि वो दोबारा कभी उससे
कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। शाम को निकिता उसके पास आई और तीखे शब्दों में बोली, कहो क्या कहना चाहती हो तुम? मृणालिका बहुत ही शांत भाव से बोली, निकिता, कुणाल तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज उसे उस गलती की सजा मत दो जो उसने कभी की ही नहीं। निकिता को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी। वो व्यंग्यात्मक लहजे में उससे बोली, अच्छा तो तुम्हें लगता है अपनी पत्नी के होते हुए उसकी पीठ पीछे अपनी दोस्त से इश्क लड़ाना काबिले तारीफ है। नहीं निकिता, तुमने उस दिन जो देखा वो सच नहीं था। उसने उसे समझाते हुए कहा। वैसे तो निकिता को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी उसने कहा, रियली? तो तुम बता दो क्या सच है? उसकी बात सुन मृणालिका बोली, अपनी पढ़ाई पूरी करके जब मैं भारत वापस लौटी तब एक दिन मैं यूं ही कृणाल से मिलने उसके घर चली गई। वहां आंटी से मुझे पता चला कि कृणाल तो दूसरे शहर में रहकर जॉब करता है। फिर उन्होंने मुझे तुम्हारी और कृणाल की शादी का एल्बम भी दिखाया। ये देखकर कि मेरी और तुम्हारी पर्सनैलिटी सिमिलर है, मुझे एक शरारत सूझी और मैंने आंटी से कुणाल का एड्रेस ले लिया। दरअसल मैं बचपन से ही थोड़ी मजाकिया स्वभाव की थी, पर मुझे नहीं पता था कि इस बार का मेरा ये मजाक इतना भारी पड़ जाएगा। निकिता बहुत ही गौर से मृणालिका की बातें सुन रही थी। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हारे चेहरे जैसा दिखने वाला मास्क तैयार करवाया। फिर मैं कुणाल के घर पहुंची। कहते कहते मृणालिका उसी वक्त में लौट गई। डोरबेल बजाकर उसने मास्क पहन लिया। तभी कुणाल ने दरवाजा खोला। सामने निकिता को देख वो बोला, तुम इतनी जल्दी आ गई? उसका ध्यान मृणालिका के कपड़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया था। उसकी बात सुन मृणालिका ने सोचा, मतलब निकिता घर पर नहीं है। चलो अभी कुणाल से ही थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ। वो बोली, अब क्या सारे सवाल यहीं पूछ लोगे? फिर दोनों अंदर आ गए। तभी कुणाल ने दोबारा पूछा, अब तो बताओ तुम बाजार से जल्दी क्यों लौट आई? ये सुन उसे कुछ सूझा नहीं तो वो हड़बड़ी में बोल दी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कृणाल को उसका ये जवाब थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी मृणालिका बोली, मेरा तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी लाया। कहकर कुणाल रसोई की तरफ बढ़ गया। फिर वो उसका घर देखते हुए सामने बने रूम की तरफ बढ़ गई। इतने में कुणाल कॉफी लेकर वहां आया, पर उसका ध्यान कुणाल की तरफ नहीं गया। कुणाल थोड़ी रोमांटिक मूड में हो गया था, तो उसने कॉफी कप को साइड में रखा और पीछे से आकर उसने मृणालिका को अपनी बाहों में भर लिया। अचानक हुए इस इंसिडेंट से मृणालिका एक पल को घबरा गई, पर वो कुछ कह पाती इतने में कुणाल ने उसे बेड पर बैठा दिया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस एहसास से मृणालिका उसमें खो गई। उसके मन में कुणाल के लिए फीलिंग्स थी, पर जब उसे उसके शादीशुदा होने वाली बात पता चली तो उसने ये सब ख्याल मन से निकाल दिए। लेकिन अभी जब कुणाल उसके करीब आया तो वो अपने जज्बातों पर काबू ना पा सकी
और सच नहीं बोल पाई। ठीक इसी वक्त निकिता यहाँ पहुंची। जैसे ही कुणाल की नजर उस पर पड़ी, उसका हैरान होना लाजमी था। इतने में मृणालिका को भी रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रही हैं, तो अपना फेस मास्क हटाकर वो निकिता की तरफ मुड़ी, पर कोई अपनी सफाई में कुछ कह पाता इससे पहले ही निकिता वहां से जा चुकी थी। वर्तमान मृणालिका की बातें सुन निकिता दुविधा में थी कि वो उसकी बात पर यकीन करे या नहीं। इतने में मृणालिका ने आगे कहा, मेरे इस मजाक के बाद से कुणाल ने मुझसे बातचीत बंद कर दी, पर मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी गलती सुधारूंगी। निकिता प्लीज एक बार उससे मिल लो, वो बहुत परेशान है। ये सब सुन निकिता वहां से चली गई। कुणाल अपने घर की बालकनी में उदास खड़ा निकिता को ही याद कर रहा था। तभी निकिता की धुंधली सी छवि उसके सामने पड़ी, जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। अपनी आंखों को मलकर उसने सामने की ओर ध्यान से देखा तो पाया कि निकिता धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने सोचा कि ये उसका भ्रम है और उसने अपना सिर झटक लिया, पर उसे अब भी निकिता अपनी ओर बढ़ती हुई दिख रही थी। कुणाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए उसे धीरे से छुआ, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि सच में निकिता उसके सामने खड़ी है। ये देख वो खुशी से फूला नहीं समाया, पर साथ ही हैरानी अभी भी उसके चेहरे पर थी। वो बोला, तुम यहाँ, जहाँ मेरा सुहाग वहाँ मैं। उसने जवाब दिया। मतलब? कुणाल कुछ समझ नहीं पाया। मृणालिका ने मुझे सब सच बता दिया है, उसने कहा। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? कुणाल बोल पड़ा। नहीं, उसने कहा। ये सुन कुणाल भी हैरान हुआ। तभी निकिता चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, तुमने कोई गलती की होती तो तुम्हें माफ करती ना। मैं उल्टा माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें कोई मौका ही नहीं दिया अपनी बात कहने का। उसकी ये बात सुन कुणाल बोला, पुरानी कड़वी बातों को भूल जाओ और मुझसे वादा करो कि तुम अब कभी भी गुस्से या जोश में आकर कोई फैसला नहीं लोगी। वादा? निकिता ने कहा। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए।